तो बड़ा ये क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। इससे पहले भी हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। उसमें ये हो जाता है सॉल्व द फॉलोइंग में ये होता है कि जो भी दरमियान में साइन दिए हुए हैं उन साइंस को जैसे मैथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, तो जो साइन ही कह लें आप, अलामतें कह लें, उनके मुताबिक ही हमने उनको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो एलसीएम होता है ना वो सिर्फ प्लस माइनस होता है कि जब दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस हो या माइनस हो तो फिर वो एलसीएम होता है। लेकिन मल्टीप्लाई डिवीजन में एलसीएम नहीं होता। वहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवीजन हो ना तो वहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसलेशन अगर हो रही हो तो कर लेनी है, अगर नहीं हो रही होगी तो हमने ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये दो फ्रैक्शन है, फर्स्ट पार्ट है। इसको लिखने के दो अंदाज हैं। जिस तरह जो मेरे सामने बुक है उसमें इन्होंने ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर और नीचे वाले को नीचे इस अंदाज में लिखा है। ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है और 100% ठीक है। अब देखिए हमने देखना होता है कि अब ऊपर और नीचे कोई नंबर सेम टेबल से कैंसिल हो रहा है। अब देखिए 7 के साथ ऊपर वाला नंबर ऊपर नहीं कैंसिल करना कभी भी, हमेशा ऊपर वाला नंबर नीचे। ना 11 से होता है ना इससे होता है। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये किसी और से कैंसिल नहीं होते, ना इससे हो रहे हैं, तो ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 दा 35 और 11 6 दा 66। तो ये बेटा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो चाहे इनको एक ही लाइन ड्रा करके ऊपर इनको लिख लें या इनको ऐसे ही अलग अलग रहने दें। मैं कहता हूँ इनको ऐसे अलग अलग ही रहने देते हैं। 5। अब देखिए कि अब ऊपर और नीचे, अब समझिए ये एक ही लाइन है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे या इधर जहाँ तक मल्टीप्लाई का साइन होता है ना वहाँ तक ये इसके साथ भी कैंसिल हो सकती हैं, ऐसे भी ऐसे भी। तो अब ये 4 ना 5 से होता है, कोई सेम टेबल ना इनका होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले को ऊपर 4 3 दा 12, ये प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है। तो जब डिफरेंट साइन होते हैं ना तो फिर माइनस का साइन आता है। प्लस माइनस में तो बड़े नंबर का साइन आता है ना, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में जब सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 7 5 दा 35। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिया है कि एक लाइन ड्रा करके ऊपर वाली वैल्यू ऊपर नीचे वाली नीचे लिख लें तो भी ठीक है, या ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है। -2 मल्टीप्लाई 5 9 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे देखना होता है कि ऊपर और नीचे सेम टेबल से कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, जैसे 2 और 12, ये दोनों सेम टेबल से, 2 के टेबल से ये भी कट हो रहा है, 2 का टेबल में 12 भी आता है। 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 2 आता है 1, 2 1 दा 2, और 2 का टेबल कहाँ तक काउंट करेंगे, 12 आता है 2 6 दा। अब ऊपर 5 है, 5 और 6 सेम टेबल से कैंसिल नहीं होते, ना 5 से 9 होता है, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये भी याद रखना है कि नीचे वाले नंबर को नीचे हम कैंसिल नहीं कर सकते। 5 1 दा 5, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 9 6 दा 54, ये सेम साइन है तो प्लस का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इन वाली फ्रैक्शन को भी हम एक लाइन के ऊपर ही लिख लेते हैं। -3 मल्टीप्लाई -5। ये ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई की वजह से, जो ब्रैकेट है ना ये मल्टीप्लाई है और माइनस भी है, तो हमने ये माइनस की वजह से ब्रैकेट लगाई है ताकि पता चले कि ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो इसलिए ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए कि ऊपर और नीचे सेम टेबल से कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से 7 नहीं होता, ना ही 5 से 14 होता है, ना 3 से ये होता है, ना 3 से ये सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। अब ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 5 3 दा 15, अगर सेम साइन हो ना तो मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आता है, तो शुरू में ना भी प्लस लिखे तो अंडरस्टूड है ये प्लस ही है। और 14 7 दा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में -7/6 मल्टीप्लाई बाय -18 या -18,
तो जिसकी फ्रैक्शन कुछ ही ना होती उसकी फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 होता है। हम इनको भी ऐसे एक लाइन के ऊपर लिख लेते हैं, -7। ब्रैकेट लगानी है तो भी ठीक है, शुरू में ब्रैकेट ना भी लगाएं तो वो काम चल जाता है वैसे भी। तो ये 6 है नीचे, तो नीचे ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे तो भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि 6 के साथ 6 और 18 सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। 6 1 दा, 6 3 दा। अब क्या बच गया ऊपर, -7 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 3 7 दा 21। अगर सेम साइन हो तो मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आता है, ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 21 बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो इनको पहले एक ही लाइन के ऊपर लिख लेंगे क्योंकि दोनों ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। -13 जो पहली वाली वैल्यू होती है ना नेगेटिव की, उसको ब्रैकेट में ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है क्योंकि वो स्टार्ट में होती है। -25 और ये 25 मल्टीप्लाई बाय 26, तो ये 25 नहीं, ये बल्कि 5 है। तो अब देखिए इसमें ये 5 है और 5 और 25 भी सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं और 13 और 26 भी सेम टेबल से कैंसिल होते हैं। ये 5 है, 5 1 दा 5 5 दा और 13 1 दा 13 2 दा। अब ऊपर क्या बच गया, ये -1 है और ये -5 है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 दा 5 और सेम साइन हो तो प्लस का साइन, ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2। अब यहाँ पे भी देख लेना होता है अगर सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हो, जैसे 2 और 5 अगर नहीं हो रहे तो फिर ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर भी दिया, यहाँ आके भी हमें पता चल गया कि कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज़ आ जाएगी, 22 1 दा 22, 22 में 7 प्लस किए तो 29 ओवर 22 और ये नेगेटिव का साइन इनके साथ ही रहेगा। अब इनको ऐसे लिख लेते हैं, -5 मल्टीप्लाई बाय -29, ये 11 मल्टीप्लाई बाय 22। अच्छा एक बात और भी यहाँ बताता चलूँ, अगर नेगेटिव का साइन हम यहाँ लगा रहे हैं या इधर लगा रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 5 के साथ ना ये कैंसिल होता है ना ये होता है, 29 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी किसी से डिवाइड नहीं होता। तो अब हम 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 22 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 145। अगर मल्टीप्लाई में सेम साइन हो तो प्लस का साइन आ जाता है, तो एक ही नंबर है, शुरू में प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। अब 22 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 2 दा 22, 11 2 दा 22, 23 24, 242। तो ये याद रखें जो नंबर इधर भी कैंसिल नहीं ना हो रहे सेम टेबल से, वो इधर भी कैंसिल नहीं हो रहे होते। तो अगर यहाँ पे कोई कैंसिलेशन को रह जाए तो फिर वो यहाँ पे करनी पड़ती है, लेकिन हमने यहाँ चेक कर लिया कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे भी फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसी सेम टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ये कट हो रहे हैं कि नहीं हो। इस वाले क्वेश्चन में 2 फ्रैक्शन हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले ये क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 4 दा 8, 8 में 1 प्लस किया तो 9 ओवर 2, जो भी इनका साइन था वो साथ ही इनके आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4 1 दा 4 और 3 प्लस किए तो 7, 7 बाय 4, जो भी इनका साइन था वो इनके साथ आ गया। ब्रैकेट लगा दें तो बेहतर हो जाएगा। अब इनको एक ही लाइन के ऊपर लिख लें तो भी ठीक है, या हम इनको ऐसे भी सॉल्व कर लें फिर भी ठीक है। तो अब ऊपर वाले नंबर ऊपर लिख लें और नीचे वाले नंबर नीचे लिख दें। दरमियान में फिर ऊपर मल्टीप्लाई अलहदा से डालना होता है, नीचे मल्टीप्लाई का साइन अलहदा से डालना होता है। अब देखिए ऊपर नीचे सेम टेबल से कैंसिलेशन नहीं हो रही, 4 से ना 9 सेम टेबल से होते हैं, ना 4 से 7, ना 2 से 9 और ना 2 से 7। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -9 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 दा 63। तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है ना तो प्लस का साइन आ जाता है मल्टीप्लाई में, और 4 2 दा 8। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसमें ये फ्रैक्शन है, इसको इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम ओवर 1 कर लें। अब इनको हम
चाहे इनको हम ऐसे ही कैंसिल कर लें तो भी ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, तो चाहे जिस तरह हम पहले एक ही लाइन के ऊपर वो लिख लेते हैं वो भी मेथड ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा लिख के, ठीक है ना, जब हम लिखते हैं कि सोल्यूशन, इन्हीं को दोबारा लिख के इसी को ऐसे लिखना आप लोगों ने। फिर हमने इनको देखा कि ये नंबर नीचे है, ये नंबर ऊपर है, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो अब हम इनको सेम टेबल से कैंसिल ही हो रहे हैं। 8 6 द 48 हो रहा है ना। आपने इसको दोबारा लिख के वहाँ सॉल्व करना है। 8 1 द 8, 8 6 द 48। अब नीचे ये 1 1 ही बच गया, ऊपर ये 6 और -5 है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 6 5 द 30, ये इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है। डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।